Hi everyone, let's crack board exam with good marks with early destination. Sorry to serve our own YouTube family after a long time, but thanks for taking care of me. I am fine and I hope that you will be also fine there. आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर जिसमें क्लास 12th की इंग्लिश किताब के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन ऑब्जेक्टिव को एक जगह समाहित किया गया है। बहुत ही कंसाइज फॉर्म में और बेहतरीन तरीके से इसे सजाया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऐसे हैं बाबू। ऑथर नेम महात्मा गांधी और कंट्री इंडिया। भारत भारत इज माय होम ए स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन और इंडिया। अ पिंच ऑफ स्नो ए शॉर्ट स्टोरी है मनोहर मालगंकर इंडिया। आई हैव अ ड्रीम ए स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा लिखा गया है और ऑथर बिलोंग्स टू अमेरिका। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड ऐसे हैं बर्ट्रैंड रसेल द्वारा लिखा गया है, इंग्लैंड के कवि हैं। उसके बाद है आपके द आर्टिस्ट और शॉर्ट स्टोरी है सिगानोया और सिगानोया बिलोंग्स टू जापान, जापानी राइटर्स हैं। इसके बाद अ चाइल्ड इज बॉर्न ऐसे हैं जर्मन ग्रेयर ऑस्ट्रेलिया। हाउ फ्री इज द प्रेस ऐसे हैं ड्रोथी एल सेयर्स, इंग्लैंड के कवि हैं। इसके बाद देखिएगा बाबू द अर्थ शॉर्ट स्टोरी है एची वेट्स हैं और राइटर बिलोंग्स टू इंग्लैंड। राइटर जो है इंग्लैंड से संबंध रखते हैं, उनकी मातृभूमि इंग्लैंड है। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज ये एक प्रकार के ऐसे हैं, पर्ल एस बक द्वारा लिखा गया है और राइटर जो है अमेरिका के हैं। अ मैरिज प्रपोजल ये एक प्रकार के ड्रामा है या कॉमिक या कॉमेडी भी ऑप्शन में आ सकता है। एंटोन चेको द्वारा लिखा गया है और राइटर जो है रसिया के हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पोएम सेगमेंट वाला। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए के लेखक जॉन डॉन है और जॉन डॉन नोन एज मेटाफिजिकल पोएट और जॉन डॉन जो है इंग्लैंड के कवि हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक जो है वाल्ट विटमैन हैं और इन्हें पीपुल्स पोएट्स के नाम से जानते हैं और ये अमेरिका से संबंध रखते हैं। इसके बाद नाउ दे इसके लेखक हैं डब्ल्यू एच अर्डेन, वर्सेटाइल पोएट के नाम से इन्हें जाना जाता है और इंग्लैंड के ये कवि है। और टू अटम के लेखक जॉन किड्स हैं, इन्हें इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स के नाम से भी जाना जाता है और ये भी इंग्लैंड के कवि है। एन एपिटॉफ के लेखक वाल्टर डिला मेयर हैं और इन्हें चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जाना जाता है और ये इंग्लैंड के ये भी कवि हैं। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, इन्हें वार पोएट के नाम से भी जाना जाता है और ये इंग्लैंड के कवि है। मेकाविडी द मिस्ट्री कैट टी एस एलियट हैं, क्लासिकिस्ट पोएट के नाम से जाना जाता है और ये यूएसए अमेरिका के रहने वाले हैं। फायर हिम केकियन दारूवाला लैंडस्केप पोएट के नाम से इन्हें जाना जाता है और ये इंडिया के हैं। एस्नेक डीएच लॉरेंस हैं इनके लेखक, मॉडर्न पोएट ये हैं और ये इंग्लैंड के कवि हैं। माय ग्रैंड मदर्स हाउस कामला दास है। ऑथर इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं जहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम रहने की पॉसिबिलिटी रहती है, ऑब्जेक्टिव तो इससे बाहर होगा ही नहीं। पोएम सेगमेंट में देखिएगा जिसमें पहला लेसन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिनके लेखक जॉन डॉन है और मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जाना जाता है। जॉन डॉन वाज बोर्न 1572 इन लंदन इनटू अ रोमन कैथोलिक फैमिली। इनका जन्म जो है 1572 ईस्वी में रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उनके रिलीजन के वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। डॉन स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। इसके बाद और कंसेप्ट आप देखिए, एनी मोर इज द beloved in this poem. Don is well known for his song and sonnet. पोएम है बाबू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ
जिसके कवि हैं वाल्ट विटमैन। इनका जन्म जो है 1819 में हुआ था और मृत्यु जो है 1892 में हुआ था। इन्हें पीपुल्स पोएट के नाम से जाना जाता है। ही वाज अमेरिकन पोएट, एसिस्ट एंड जर्नलिस्ट। वो अमेरिका के कवि थे और निबंधकार भी थे और एक पत्रकार भी थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। ही बिगन वर्किंग एज कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। ये अपने 12th बर्थडे के पहले ये कारपेंटर के काम करते थे। विटमैन्स वर्कड एज ए नर्स ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार। अमेरिका में जब गृह युद्ध छिड़ा था उस दौरान ये नर्स के काम कर रहे थे। विटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। इनकी पूरी कविताओं का संग्रह को लीव्स ऑफ ग्रास के नाम से जाना जाता है। विटमैन्स की सारी कविताओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? लीव्स ऑफ ग्रास। विटमैन्स लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन 1855। लीव्स ऑफ ग्रास बहु कब प्रकाशित हुआ था? 1855 में प्रकाशित हुआ था। और इनकी एक रचना है ड्रम टैप्स जो 1866 में प्रकाशित हुआ था। नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट के लेखक W.H. अडेन हैं और he won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety। 1948 ईस्वी में इन्हें पुलित्जर प्राइज दिया गया था द एज ऑफ एंजाइटी के संग्रह पर। He was a versatile and intellectually vigorous poet, verse dramatist, critic, translator and editor। ये एक प्रकार के बहुमुखी कवि हैं जो नाटककार भी हैं, आलोचक भी हैं, अनुवादक भी हैं, ट्रांसलेटर और एडिटर का मतलब होता है संपादक भी हैं। These are the major creation of the W.H. Auden। ये प्रमुख उनकी रचनाएं हैं द डांसर ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, अनदर टाइम, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी। नेक्स्ट पोएम है और टू ऑटम जिसके लेखक है जॉन कीट्स। बाबू इनका जन्म 1795 में, मृत्यु 1821 में। इन्हें उपनाम इंग्लिश रोमांटिक पोएट के नाम से जाना जाता है। इनका बर्थ प्लेस जो है मूनफील्ड लंदन में है और ही स्टडी एट क्लार्क स्कूल एट एनफील्ड। ये क्लार्क स्कूल में अपना अध्ययन किए थे। जॉन कीट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। His first poem, Line in Imitation of Spencer, was published in 1814। इनकी पहली जो कविता है लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो 1814 में प्रकाशित हुआ था। These are the major creation of this जॉन कीट्स। जॉन कीट्स द्वारा प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है आपका एंडीमियन ऑन इंडोलेंस ऑन ए ग्रीसियन ऑर्न। उसके बाद टू अ नाइटिंगल ये पूछा गया था। ऑन मेलानचोली एंड और टू ऑटम। he died of tuberculosis in 1821 at the age of 26। 26 साल की उम्र में बाबू ये टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस होता है बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है उसके चलते ये इनका देहांत हो गया। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सपोर्ट मी एंड यस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। थैंक्स फॉर इट।